हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अल्तमश ARK और आप देख रहे हैं ARK न्यूज़। तो क्या होगा अगर इस देश का सारा काला धन वापस आ जाए? तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज़ादी के बाद अंग्रेज़ों द्वारा लूटने के बाद भी हमारे भारत के पास तब भी इतना पैसा था और अभी भी इतना है कि हम आज की तारीख में कई देशों को हर क्षेत्र में पछाड़ सकते हैं। फिर चाहे वो हमारी सैन्य शक्ति हो या देश का आर्थिक विकास, हर क्षेत्र में हमारा देश नंबर 1 पर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं कि अगर इस देश का सारा काला धन वापस आ जाए तो क्या क्या हो सकता है और क्या क्या हो जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें कि स्विस बैंक में रखा सारा भारतीयों का पैसा और जिसमें बॉन्ड, शेयर सब मिला लिया जाए और इसके साथ साथ हमारे देश में ही छुपा हुआ पैसा जो लोगों ने नकद के रूप में या सोने के रूप में या ज़मीनों के रूप में छुपा रखा है, सब कुछ मिला लिया जाए तो भारत के पास तकरीबन $5 ट्रिलियन से ज़्यादा का धन आ जाए। अगर भारत के पास ये सारा काला धन आ जाए तो हमारा देश रातों रात फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान जैसे देशों को पीछे छोड़ दे। अगर ये सारा पैसा भारत में आ जाए तो भारत का सारा विदेशी कर्ज उतर जाए। उसके बाद भी भारत के पास में इतना पैसा बच जाएगा कि भारत उल्टा दूसरे देशों को कर्ज दे दे, और जो कर्ज भारत जिन भी देशों को दे उनका ब्याजी केवल इतना आएगा कि हमारे मौजूदा बजट का आधे से ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब कि अभी फ़िलहाल में हमारे देश का सालाना जो बजट है उसका आधा और उससे भी ज़्यादा कर लो, थोड़ा ज़्यादा मतलब। अगर सारा काला धन वापस आ जाए तो हमारा देश का रक्षा बजट 22 गुना तक बढ़ सकता है। यानी कि हमारा देश चाइना और अमेरिका को पछाड़कर दुनिया का सबसे शक्तिशाली ताकतवर देश घोषित हो जाएगा। दोस्तों, अगर ये सारा काला धन वापस आ जाए तो देश के 1 अरब 35 करोड़ लोगों को एक बार में गरीबी रेखा से बाहर निकाला जा सकता है। उसके बाद भी हमारे सरकार के पास में पैसा बच जाएगा। जैसा कि मैंने अभी बताया कि हमारा देश कर्ज देने लग जाएगा जब इतना पैसा हमारे पास में आ जाएगा तो, और देश के पास ब्याज ही इतना आने लगेगा कि सरकार इनकम टैक्स समेत कई टैक्स हम पर से हटा सकेगी, जिसका सीधा सीधा असर हर भारतीय नागरिक पर देखने को मिलेगा। क्योंकि जब इनकम टैक्स ही नहीं रहेगा तो हर भारतीय नागरिक कहीं से भी कुछ भी लेने में सोचेगा नहीं, चाहे वो कितनी महंगी चीज़ हो, क्योंकि उसको फिर वो हिसाब किताब देने की ज़रूरत नहीं है सरकार को, या उसका टैक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो आसानी से उस चीज़ को खरीद सकता है, चाहे फिर वो कैश खरीदे, जिस जैसे चाहे वो खरीद सकता है। और फिर इससे बाज़ारों में उछाल भी देखने को मिलेगा, बाज़ार में उछाल देखने को मिलेगा, देश भर में पैसा घूमेगा। देश भर में पैसा घूमेगा तो देश हर तरह की आर्थिक मंदी से उभर जाएगा। और ये तो मैंने इनकम टैक्स का बोला आपको दोस्तों, इनडायरेक्ट टैक्स भी हम पर से हटाया जा सकेगा। यानी इनडायरेक्ट टैक्स का ज़्यादा असर पड़ता है हम पे इनकम टैक्स के मुकाबले, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स में जैसे सर्विस टैक्स, रोड टैक्स, वेट टैक्स और भी पता नहीं कितने टैक्स है जो हमसे इनडायरेक्ट तरीके से वसूले जाते हैं। दोस्तों, एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको। जैसे मान लीजिए एक एक्टिवा है, पहले हमें 60,000 या 63,000 रुपये की मिला करती थी, अब वही एक्टिवा 93,000 रुपये की कीमत में मिल रही है। तो कंपनी तो आज भी उतने ही फ़ायदे में बाज़ार में उतार रही है जितने फ़ायदे में पहले उतारती थी। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि अब जो पैसा बढ़ा है वो पैसा सीधा सरकार की जेब में जाता है। तो इसी तरह देश भर में कई चीज़ें हमें काफ़ी सस्ते दामों में मिलने लगेंगी। जब सरकार के पास में इतना ज़्यादा पैसा होगा तो देश का शिक्षा बजट भी बढ़ाया जा सकेगा, देश में पढ़ाई लिखाई भी अलग ही लेवल की हुआ करेगी, देश धीरे धीरे शिक्षा के क्षेत्र में भी तरक्की करने लगेगा। जब देश का सारा काला धन वापस आ जाएगा तो सरकार सभी को मुफ्त में बिजली पानी के अलावा गरीबों को घर और भी कई चीज़ें मुहैया आसानी से करा सकेगी। और दोस्तों, इतना ही सब कुछ नहीं बल्कि इसके अलावा हमारे देश का रुपया भी काफ़ी मजबूत हो जाएगा। रुपया मजबूत होगा तो चीज़ों की कीमतें खुद ब खुद कम हो जाएंगी, और यही तरीका है जिस पर सभी देश तरक्की की राह पर चलते हैं। गरीब जो है वो अमीर होगा तो वही अमीर जो है देश को अमीर बनाता है और हर क्षेत्र में देश को आगे बढ़ाता है। दोस्तों, स्विस बैंक में कितना पैसा है, किस किस रूप में रखा हुआ है, किस किस हिसाब का मैं आपको एक अंदाज़ा बताता हूँ। स्विस बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 2014 में स्विस बैंक के अंदर भारतीयों का 400 लाख करोड़ रुपये मौजूद था, जिसके बाद ये काफ़ी तेज़ी से हर साल बढ़ता ही जा रहा है। और आते आते सन 2020 तक काले धन की बढ़ोतरी में 39% गुना की बढ़ोतरी का इजाफा हुआ है, और ये साल दर साल और भी तेजी से बढ़ रहा है। दोस्तों, अभी तक तो मैंने इस लिस्ट में उन लोगों को शामिल ही नहीं करा है जो करोड़पति होकर देश छोड़कर दूसरे देशों में नागरिकता ले चुके हैं, क्योंकि पिछले 6-7 सालों में
61,000 करोड़पति देश छोड़कर जा चुके हैं, जिनमें कई बड़े बड़े उद्योगपति भी शामिल है, जिनमें से आधों से ज़्यादा का नाम तो आपको खुद को भी पता ही होंगे। मगर अफसोस है कि हमारे देश में इतना पैसा होते हुए भी आज हमारा देश भूखे नंगों में सबसे ऊपर चल रहा है। देश में अमीरी और गरीबी की खाई दिनों दिन बढ़ती ही चली जा रही है। अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब होता जा रहा है। जहां किसी की संपत्ति 50 अरब डॉलर यानी 4 लाख करोड़ भारतीय रुपये के बराबर से सालाना बढ़ रही है, तो वहीं जब दुनिया में सबसे महंगे घर के साथ साथ देश की आधी से ज़्यादा संपत्ति केवल चंद लोगों के पास हो, और दूसरी ओर भूखमरी, बेरोजगारी जैसी परेशानियां वो भी देश की एक बड़ी आबादी में, तो भला कैसे वो देश तरक्की कर पाएगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा और थोड़ा बहुत लोग इसको लेकर जागरूक भी हुए होंगे। हालांकि इसको लेकर देश की एक बहुत बड़ी तादाद पहले से जागरूक है, फिर भी मुझे कुछ लोगों ने बोला था कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाया, तो मैंने आप लोगों के लिए इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाया है। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके।